पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कई सारे सी मॉन्स्टर ने शियाफान के काफी सारे साथियों को मार दिया होता है। इसलिए घोस्ट किंग ने उसे वहां पर यह ऑर्डर दिया था कि उसे सारे के सारे सी मॉन्स्टर के पास जाना है और उन्हें खत्म कर देना है, ताकि आगे से कोई भी सी मॉन्स्टर शियाफान के सेट के किसी भी डिसाइपल या किसी भी लोग को वहां पर ना मार सके। इसलिए शियाफान वहां से फॉर्चून टेलर के पास आया होता है उससे ये पूछने के लिए कि क्या उसे पता है कि सी मॉन्स्टर कहाँ पे रहते हैं। इसलिए फॉर्चून टेलर उसे ये बताता है कि सी मॉन्स्टर शियाफान को फेंगशान वैली से आगे होते हुए शिनवारा माउंटेन जो है वहां पर मिलेंगे। इसलिए शियाफान वहां जाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो लोग एक दुकान पर आए होते हैं ताकि वहां आने के बाद वो कुछ खाना पीना खा सके, लेकिन दुकान तो वहां पर बंद हो रही थी। दुकान वाला उन दोनों लोगों से कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आसपास काफी सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझे तो मार ही डालेंगे, मेरे यहाँ पर जो कस्टमर बैठा रहेगा उन्हें भी मार डाल सकते हैं। इसलिए भला इसी में होगी कि आप लोग भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो दोनों जो कस्टमर होते हैं वहां पर दुकान वाले से कह रहे होते हैं हमने तो सुना है कि इस पूरे के पूरे माउंटेन को फेंगशान वैली के लोग गाइड करते हुए आ रहे हैं ताकि वो वहां पर सी मॉन्स्टर से लोगों को बचा सके। तो आज वहां पर फेंगशान वैली के लोग कहाँ चले गए? वो लोग वहां पर सी मॉन्स्टर को नहीं रोक रहे क्या? लेकिन दुकान वाला तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वहां पर उन लोगों से कह रहा होता है देखो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे बस यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वहां पर शियाफान भी आ गया होता है, जो यहाँ पर आने के बाद उन सभी की वहां पर बातें सुन रहा था कि ये लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो पेड़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाता है क्योंकि कल के पेड़ पे उन मॉन्स्टर के पंजों के निशान लगे हुए थे। इससे शियाफान उसी तरफ जा रहा होता है ताकि वो उन सी मॉन्स्टर के ठिकाने तक पहुंच सके। तभी आगे बढ़ते हुए उसका पैर किसी तरह के पिन में पड़ जाता है जो लड़कियां अपने बालों में लगाया करती है। शियाफान उसे उठाकर देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि शायद आसपास के कई सारे लोगों को फिर से इन मॉन्स्टर ने मार डाला है। तभी तो जो लोगों का सामान जहाँ छूटा वो लोग वैसे सामान छोड़कर वहां से भाग निकले। इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उन मॉन्स्टर के ठिकाने पे पहुंचकर उन सभी को खत्म कर सके। दूसरी तरफ हम फेंगशान वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल अपना अपना काम पूरा करके सेक्ट में वापस आ रहे थे। तब उनके आने के बाद वहाँ पर फेंगशान वैली का वो सीनियर भी आ जाता है जो जिनियो बाकियों के साथ उस ट्रेजर को लाने के लिए गया था, लेकिन वो ट्रेजर तो घोस्ट किंग को मिल गया। इसलिए सारे के सारे लोग वापस अपने अपने सेक्ट में जा चुके हैं। इसलिए उसे देखकर सारे के सारे डिसाइपल जो होते वहाँ पर उस सीनियर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तब उन लोगों को वहाँ पर शिनवारा माउंटेन के पास से काफी सारे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये सुनकर तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि लगता है कि शायद यहाँ पर मॉन्स्टर का हमला होने वाला है। इसलिए वो लोग वहाँ पर अपने पक्षी को उड़ा देते हैं ताकि वो देख सके कि आगे यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन उस पक्षी को वहाँ पर वो मॉन्स्टर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन शियाफान जरूर दिखाई दे जाता है। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर ये खबर फैला देते हैं कि हमने घोस्ट किंग के एक डिसाइपल को फेंगशान वैली के अंदर देखा है, न जाने वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। इसलिए सभी इंसानों को चौकन्ना कर दो कि हमारे पास एक डीमन सेट का डिसाइपल आ चुका है। इसलिए सारे लोग उसे घेर कर उस पर हमला कर दे ताकि हम उसे यहाँ से जिंदा वापस ना जाने दें। इसलिए शियाफान अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है ताकि जल्दी उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि वो एक डीमन है और वो ह्यूमन के सेक्ट में आ चुका है। यहाँ पर किसी ने भी उसे देखा तो वो सीधा उसका दुश्मन बनते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। तब शियाफान को आगे बढ़ते हुए दो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढक कर रखा था। वो वहाँ पर उन मॉन्स्टर के साथ बातें कर रहे होते हैं। शियाफान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये लोग है कौन जो मॉन्स्टर के साथ बातें भी कर सकते हैं? क्या लोग यहाँ पर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं? वो सारे लोग वहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं कि उनके हाथों से वो लिक्विड चला गया, जिस लिक्विड को शियाफान के बंदर ने पी लिया था। वो लिक्विड उन्हें वहाँ पर चाहिए था, लेकिन वो लोग उसे हासिल नहीं कर सके। ये देखकर तो शियाफान भी हैरान रहता है कि ये लोग तो उसी लिक्विड की बात कर रहे हैं जो मेरे बंदर ने पिया था। ये लोग यहाँ पर उसे किसी तरह की सेलेस्टियल बॉडी कह रहे हैं। मैं तो खुद नहीं जानता कि वो लिक्विड क्या था और इसे पीने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर उसका क्या असर होने वाला है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ खास चीज थी, इसीलिए तो वो यहाँ पर उसके लिए इतना ज्यादा परेशान है। वो जो लोग होते वहाँ पर उन मॉन्स्टर के साथ बातें करते हुए ये कह रहे होते कि तुम्हारी वजह से सारे लोगों को ये खबर मिल गई कि वहाँ पर वो ट्रेजर बॉर्न हुआ है। अगर किसी को मालूम ही नहीं होता कि वहाँ पर वो ट्रेजर बॉर्न हुआ है तो हम आसानी के साथ जाकर उस लिक्विड को हासिल कर सकते थे। लेकिन देखो अब यहाँ पर वो लिक्विड तो दुश्मनों के हाथों लग चुका है, अब उसे हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो। शियाफान वो जो दोनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उनका कपड़ा देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। तब उनका कपड़ा देखकर उसे हल्का हल्का ऐसा लगने लगता है कि शायद यहाँ पर ये जो लोग हैं वो फेंगशान वैली से ही हैं। तो आखिर फेंगशान वैली का इन मॉन्स्टर के साथ क्या ही कनेक्शन है? इन लोगों की जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। वो जो इंसान वहाँ पर होता है वो अपने साथी से कह रहा होता है मास्टर ने हमें यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि हमें कैसे भी करके 3 दिन के अंदर वो लिक्विड वापस लेना होगा। तो इसलिए अब हमें शियाफान को ढूंढना है ताकि उसके बंदर के अंदर से वो लिक्विड निकाल सके। उसके बाद हम उसे अपने मास्टर को दे देंगे। अगर 3 दिनों के अंदर हमने उस लिक्विड को नहीं हासिल किया तो मास्टर हमें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए जल्दी से काम पर लग जाओ। हमें कैसे भी करके शियाफान और उसके बंदर को ढूंढना पड़ेगा। शियाफान को वहाँ पर कुछ नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसने इतना तो समझ लिया
लिया होता है कि फेंगशन वैली के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी उस बंदे को शक हो जाता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे घर के अंदर ही आग लगा देते हैं। लेकिन तब तक कि मौका देखकर शियाफान वहां से भाग निकला था, इसलिए वो बंदा वहां पर शियाफान को नहीं ढूंढ पाता, वरना तो अभी वो यहाँ पर शियाफान की जान लेने की कोशिश करता। दूसरी तरफ हम पिंगर को देखते हैं, जिसने वहां पर अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन सभी का एक एक करते हुए खेल खत्म करते हुए जा रही थी। कोई भी मॉन्स्टर उसके वेपन के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर को अपने पावर की मदद से कंट्रोल करते हुए चुटकी बजाते साथ ही खत्म करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे वो आखिरी वाले मॉन्स्टर को मारती, इससे पहले उसके सामने एक शील्ड आकर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर बच चुका था। और इस मॉन्स्टर को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसका नाम चैन था। वो यहाँ पर आने के बाद पिंगर के अटैक से उस मॉन्स्टर को बचा लिया होता है। तब पिंगर जो होती है वहां पर चैन से कह रही होती है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर तो फेंगशन वैली का बंदा भी उन मॉन्स्टर के साथ शामिल हो चुका है। ये सुनकर तो चैन भी हैरान रहता है कि अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं फेंगशन वैली में हूँ और मैंने इन मॉन्स्टर के साथ बात की है, क्या तुम ही वहां पर थी जो हमारी बातें छुपकर सुन रही थी? जिस पर पिंगर कहती है, मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं सुना, लेकिन बाकी कुछ जो है बचा हुआ वो तुम्हारे मुंह से सुनना बाकी है। मैंने बस थोड़ी बहुत चीजें ही सुनी है, इसलिए तुम्हारी बारी है कि तुम ठीक ठीक से पूरा का पूरा बता दो कि आखिर तुम्हारा और मॉन्स्टर के साथ क्या प्लान बन रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन चैन यहाँ पर इतनी आसानी से थोड़ी न रुकने वाला था, वो भी वहां पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए पिंगर के सभी अटैक को वहां पर रोक रहा होता है। पिंगर का अटैक तो वहां पर चैन को लग ही नहीं रहा था। उसने आसानी के साथ अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उसे पिंगर की तरफ ही भेज दिया होता है। पिंगर भी वहां पर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए चैन के ऊपर अटैक कर रही होती है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। पर तब वहां पर शियाफान आ जाता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बचे हुए मॉन्स्टर को वहां पर पकड़ लिया होता है, ताकि वो उसे पकड़ने के बाद उससे जान सके कि आखिर ये इस चैन के साथ क्या डील करते हुए आया था। ये देखकर तो चैन भी घबरा जाता है। वो वहां पर पिंगर को छोड़कर शियाफान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उससे उस मॉन्स्टर को बचा सके। लेकिन वहां पर आने के बाद पिंगर वहां पर चैन का रास्ता रोक लेती है, जिस वजह से तो वो अटैक सीधा मॉन्स्टर को ही लग गया था। इस वजह से मॉन्स्टर वहां पर मारा गया होता है। ये देखकर तो चैन के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर यहाँ पर इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार डाला जिससे मैं यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो वहां पर पूरे गुस्से के साथ चारों तरफ शियाफान और पिंगर को ढूंढना शुरू कर देता है कि जहाँ वो उसे दिखाई दे जाए वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम शियाफान और पिंगर को देखते हैं जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। पिंगर कहती है, शियाफान मुझे माफ कर देना, मैं वहां पर गलती से यही देखने गई थी कि तुम किस बात को सुन रहे हो, जिस वजह से मुझे पता चला कि वहां पर वो बंदा चैन उन मॉन्स्टर के साथ कुछ बातें कर रहा है। लेकिन जब मैं वहां से जा रही थी तो गलती से मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ गया, जिस वजह से ही चैन को शक हो गया कि आसपास कोई है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पे वहां से निकल गए, वरना तो तुम्हारी जान चली गई होती। शियाफान उससे कह रहा होता है, यहाँ पर मेरी जान जाने वाली थी, तुम यहाँ पर ये बात मुझे इतना खुशी खुशी बता रही हो, ये टाइम खुश होने का नहीं बल्कि सीरियस होने का है। मुझे तो फेंगशन वैली के अंदर कुछ न कुछ बड़ी होने वाली गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तो मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? जिस पर पिंगर कहती है, मुझे तो कुछ खास आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये मामला किसी खास ट्रेजर के साथ ही मिला हो, जो कि कोई पावरफुल वेपन भी हो सकता है। उसी की वजह से सारे लोग यहाँ पर लड़ रहे होंगे। लेकिन इस बात की जानकारी हमें तब तक अच्छे से नहीं मिलेगी जब तक हम फेंगशन वैली को अच्छे से एक्सप्लोर ना कर लें। और मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले यहाँ पर इतनी आसानी के साथ पूरे के पूरे फेंगशन वैली को एक्सप्लोर कर पाओगे। तुम्हें किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ेगी। माना कि मेरे पास उतनी पावर नहीं, ना ही मेरा वेपन उतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने वहाँ पर चैन से लड़ने में मेरी मदद की और मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जो सुनकर शियाफान उससे कह रहा होता है, तो इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ इस सफर में चलना चाहती हो। मैं खुद नहीं जानता कि ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक है और आगे जाकर हमें कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर पिंगर कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे किसी खतरों से डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे सफर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं फेंगशन वैली के बारे में और कुछ जानना पसंद करूंगी। लेकिन तुम्हारे साथ जाने के लिए तुम्हें मुझसे एक छोटा सा वादा करना होगा। अगर तुम वो वादा मुझसे करने के लिए तैयार हो तो इसके बदले में तुम्हारा साथ इस सफर में जरूर दूंगी। वो कहती है, मुझे पता है कि आप वुयान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसे ना मारें। उसका जो भी करना होगा उसे मैं संभालना चाहती हूँ। आपको मुझसे ये वादा करना होगा आप वुयान को छोड़ देंगे, भी मैं आपके इस सफर में साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शियाफान जो होता है वो वहाँ पर पिंगर की ये शर्त मान लेता है, लेकिन वैसे भी इस सफर में उसे किसी न किसी साथी की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए पिंगर वहाँ पर शियाफान के साथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसे वहाँ पर ना ही शियाफान मिला होता है ना ही पिंगर मिली होती है। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ आवाज लगा रहा होता है कि कहाँ छुप गए तुम लोग, अगर हिम्मत है तो सामने
आओ ना, सामने आकर मुझसे लड़कर दिखाओ। वो अपनी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उससे चारों तरफ हवा में उड़ा देता है ताकि कहीं पर भी अगर वो दोनों छुपे होंगे तो वो स्वॉर्ड उनके पास जाकर उन्हें जलाते हुए मार डालेगी। वो सारी की सारी डुप्लीकेट आसपास के इलाकों में जाते हुए जहाँ वो जाती वहाँ पर आग लगा रही होती है और देखते ही देखते वहाँ पर शेन ने पूरे के पूरी जगह पर आग लगा दिया था। लेकिन तब भी उसे वहाँ पर ना शियाफान मिले होते ना ही पिंगर मिली होती है, जिस वजह से तो उसके गुस्से का वहाँ पर ठिकाना नहीं था। वो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के उन्हें थक गया होता है कि ये लोग आखिर चले गए तो गए कहाँ, आसमान खा गई या फिर जमीन इन लोगों को निकल गया। इसी वजह से वो अंधाधुंध चारों तरफ बस अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब भी उसके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगती। दूसरी तरफ हम फेंगशियान वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे डिसाइपल अपना काम कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर छुपकर शियाफान और पिंगर पूरे के पूरे इलाके को देख रहे होते हैं कि आखिर फेंगशियान वैली के अंदर हो क्या रहा है। वो दोनों वहाँ पर चारों तरफ से नजर जमाए होते हैं ताकि देख सके कि यहाँ पर ये लोग करने क्या वाले हैं। वो दोनों वहाँ पर काफी देर तक के नजर जमाए होते हैं, लेकिन तब भी उन्हें वहाँ पर कुछ भी ऐसा खास दिखाई नहीं देता। सारे डिसाइपल अपने डेली के काम कर रहे थे तो कुछ वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ खास चीज तो यहाँ पर नहीं हुई थी, इसलिए काफी देर तक के नजर जमाए रहने के बाद वो दोनों भी वहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए अब शियाफान चुपके से दो डिसाइपल के पास आता है और पीछे से आने के बाद उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पर बेहोश कर देता है ताकि सारे डिसाइपल को अपने रास्ते से हटाकर वहाँ से आगे बढ़ सके। कुछ बाकी के डिसाइपल को वहाँ पर शक तो होता है कि पीछे कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर पीछे हो क्या रहा है। और तब तक यहाँ पर पिंगर और शियाफान पीछे पीछे से ही कई सारे डिसाइपल को वहाँ पर बेहोश पे बेहोश किए जा रहे होते हैं। शियाफान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वो आगे के डिसाइपल को मारे जा रहा था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वहाँ पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो लोग वहाँ पर शोर मचा पाते हैं। इससे पहले ही वहाँ पर पिंगर आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे डिसाइपल को वहाँ पर बेहोश कर देती है, जिस वजह से तो वो लोग शियाफान को देख तो लेते हैं लेकिन वो वहाँ पर कुछ किए बगैर ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और बाहर के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को बेहोश करने के बाद वो सेट के मेन गेट के पास आ गए होते हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद वो आसानी के साथ फेंगशियान वैली के मेन सेट के अंदर पहुंच जाएंगे। वो दोनों खुश होते हैं कि चलो उन्होंने यहाँ तक के तो अपना सफर तय कर लिया, बस अब अंदर जाना है, उसके बाद तो वो लोग यहाँ की जानकारी अच्छे से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे शियाफान एक कदम बढ़ाता है वहाँ पर एक इनविजिबल फॉर्मेशन लगा हुआ था। शियाफान के फॉर्मेशन पे एक कदम रखने की वजह से वहाँ का एक बहुत ही बड़ा जो घंटा होता है वो जोर जोर से बजना शुरू कर देता है। ये घंटा तभी बजता था जब कोई घुसपैठ या सेट के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। इस वजह से पूरी की पूरी फेंगशियान वैली वहाँ पर चौकन्नी होकर बाहर निकल कर आने लगती है ताकि यहाँ पर शियाफान और पिंगर को मार सके, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोई जबरदस्ती सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।